गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य के में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहते हैं। जैसे गीता लिखती है, राम खेल रहा है, तो गीता और राम यहाँ पर उद्देश्य हैं। विधेय वाक्य के जिस अंश में उद्देश्य के बारे में कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। खेल रहे हैं क्या है? विधेय। वाक्य के भेद, तो वाक्य के दो भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो पहले हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे श्यामलाल पुस्तक पढ़ता है, सीता खाना बनाती है। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक के द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे रीता कहानी पढ़ती है और सलमा पिक्चर देखती है। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा गौण या आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित कहते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रधान उपवाक्य क्या है इसमें? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आश्रित उपवाक्य है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। पहला है विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो और उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है। निषेधात्मक वाक्य जिस वाक्य में निषेध यानी मनाही या नकारात्मकता हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, सीमा नहीं गाएगी, राजू स्कूल नहीं जाएगा। अगला भेद है विस्मयादिवाचक वाक्य जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट किए गए हों। जैसे अरे दीपक तुम आ गए, आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो ऐसे वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक जिस वाक्य में यह पता चले कि कोई किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है। अगला है संदेहवाचक वाक्य जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह आने वाला है, जहाँ वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। जिस वाक्य में संकेत यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे घर जाओ और खाना खाओ, तुम कमरे से बाहर निकल जाओ, अब आप जा सकते हैं। तो ये आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला भेद है इच्छावाचक वाक्य जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा या आशा का वर्णन हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, यहाँ पर आशा प्रकट की जा रही है। आज तो किसी तरह मेरा काम बन जाए, अपनी इच्छा प्रकट की जा रही है। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, इस वाक्य में कामना की जा रही है। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में वाक्य के बारे में पढ़ा। सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो मुख्य अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर।